आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और कहानी है इस डॉग की। और यहाँ पे लिखा है जापान 10 साल तक अपने मालिक का इंतज़ार करने वाला डॉग हाजी को। अब ये इसको खोलते हैं, ठीक है। मैं आवाज़ इसकी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जिस व्यक्ति ने ये डाला है, अब देखिए एक व्यक्ति वेटिंग फॉर 10 ईयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये उस डॉग की फ़ोटो है, 10 साल तक अपने मालिक की। ये द अनटोल्ड एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे मालिक डेली रेलवे स्टेशन पे इसे सुबह मिल के छोड़ के जाता था, शाम को आते मिलता था। देखिए डॉग की एक वैसे ही दिखा रखे है, प्रोफेसर येनोलो, ठीक है। तो उनका नाम था, जो मिल के व्यक्ति जाता था, लेके आता था। डॉग उसका वेट करता था वहाँ पे। अब हमेशा की तरह ये रूटीन चलता रहा, लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत हद तक नहीं चलती। आपको पता है बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, दुख का समय आते आता है। वे एक समय उनको एक हार्ट अटैक आता है, लेकिन डॉग अपने मालिक का हमेशा की तरह उसी तरीके से वेट करता है। दिन पहर महीने साल बीतते चले जाते हैं, लेकिन वो मालिक नहीं आता। पर डॉग को उम्मीद रहती है कि वो मालिक आएगा। इस डॉग की कंडीशन देखिए, ये फ़िल्म बना दी गई है उसके ऊपर। तो लोग आने जाने वाले जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, वो डॉग को खाना डाल रहे होते हैं। लेकिन मशहूर ये डॉग इतना हो जाता है कि 8 मार्च 1935 में ये बता रहे हैं कि ये अपना वहीं रेलवे स्टेशन पे दम तोड़ देता है, जिसकी याद में एक स्टैचू बनाया जाता है इसका और इसके मालिक के साथ का। आपने कभी अगर देखा हो तो ये अनटोल्ड जो सीन है ना एनिमल्स के, ये शायद कोई भी न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएगा कि ऐसे भी जानवर होते हैं इस तरीके से जो प्यार करते हैं हाजी को। इस पशु के लिए सच में हमारे दिलों में प्रेम और मतलब जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा रहेगी। क्यों? इस तरीके से अपने मालिक का इंतज़ार करने वाला और अपनी सब चीज़ों को साइड करने वाला, इनकी दुनिया ही हम लोग बन जाते हैं। और ये सिर्फ एक डॉग नहीं है साथियों, ऐसे न जाने ये सारे पशु, आप एक बार हाथ फेर देना सर पे, ये आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अब इसी बीच में मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये तो हो गई एक अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। एक ये वाली स्टोरी आप देखिए, बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। एक व्यक्ति ट्रेन में से अपने डॉग को कैसे फेंकता है। अब वो डॉग बेचारा देखिए देखता है कि वापस जाने के लिए, लेकिन ये कितना निर्दयी आदमी है, उस डॉग को ऐसे फेंके। बिट्टू चौहान ने ये हमने शेयर करा है। ऊपर से फेंकता है पत्थरों के ऊपर, पैरों में भी चोट आई, लेकिन वो जो अपने पैरों को चाटने की जगह, अपने चोट देखने की जगह वो देख रहा है कि मालिक कहाँ छोड़ के जा रहा है। ऐसे छोड़ने वाले लोग आज बहुत हैं, जो सोचते हैं जितनी दूर छोड़ेंगे उतनी दूर से कुत्ता आ नहीं पाएगा वापस। हो सकता है उसमें से आप भी हो, आपने भी कभी बिल्ली, तोता, चिड़िया या जानवर को छोड़ा हो। और बहुत से लोग मैंने देखा है गाय भैंस को पालते हैं, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। दूध देना वो बंद करती हैं, तुरंत अपने उस गाय भैंस को छोड़ देते हैं मरने के लिए। आज मैं जल्दी नहीं चलाऊंगा वीडियो, आज मैं आप लोगों को इनके बारे में रियल ये चीज़ें घटना बता रहा हूँ, किस तरीके से पशु तो प्रेम कर रहा है, लेकिन लोग नफरती होकर किस तरीके से इन पे अत्याचार कर रहे हैं। अब खुद सोचें। अब यहाँ पे देखें मनीष है, ठीक है, और यहाँ पे ये इनके बारे में बता रहा है, हम बेजुबान बच्चों को हक छीनने नहीं देंगे। ये व्यक्ति जो विजय गोयल हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं, जब इनको अपने कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि डॉग का इनका केस ना हो जाए, तो ये बात पलट देते हैं और कहते हैं कि स्टरलाइज करवा दें। तो स्टरलाइज करवाना है तो ये कुत्तों का, आवारा कुत्तों का आतंक और समस्या। अभी आपने देखा, अभी जो मैंने दिखाया, जंतर मंतर पे ये धरना करने जा रहे हैं 27 तारीख को एंटी डॉग बन के, ठीक है। और बार बार RWA से रिक्वेस्ट करते हैं जी आप लोग हमारे साथ जुड़ें। अब आप लोग इनकी मंशा समझ सकते हैं। सब अपने नेम फेम, अपने एजेंडा, अपने पैसा, अपनी तमाम चीज़ों को लेके आगे आते हैं। कुत्तों ने क्या बिगाड़ा? ये ऐसा मुद्दा है इन जानवरों का कि ये बेचारे खुद के हक के लिए खड़े नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोग उनके नाम पर अपने बिजनेस, अपनी संस्था बहुत सी चलाते हैं चीज़ें। कई लोग डॉग लवर के भेष में चलाते हैं। इन्होंने 1-2 बार बातें सही कही कि बहुत सी संस्थाएं आज जो डॉग लवर है, पशु प्रेमी दिखते हैं, पर जब उनको बुलाया जाता है किसी घटना पे तो वो पैसे की डिमांड करते हैं। विजय गोयल ने ये बात अच्छी कही, मैं इनकी हर बात से खफा नहीं हूँ, बहुत सी बातें इन्होंने सच कही हैं। डॉग संस्थाएं जो चल रही हैं वो आज पैसे का धंधा बन चुका है। फिर वो लोग कहते हैं जी अगर पैसा नहीं लेंगे तो कैसे चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सामने मर रहा है और आप पैसे की डिमांड करके बैठे, पहले पैसे दो तब उसको बचाएंगे। ऐसे बहुत से केस हमने देखे हैं। हम खुद डॉग संस्थाओं को जब कॉल करते हैं, उनके बहाने होते हैं, हम अभी नहीं आ रहे, रात हो गई है, दिन हो गया है, पैसा लगेगा, जगह कहाँ है, रखे कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो आप संस्था बंद कर दो। आप संस्था के नाम से जो अपने चला रहे हो ना, वो चीज़ें बंद कर दो। अगर आपको इतना अगर प्रॉब्लम है, और आप ये संस्थाएं होते हैं नॉन प्रॉफिटेबल, लेकिन आज हर संस्था प्रॉफिटेबल, हर नहीं मतलब मैक्सिमम संस्थाएं प्रॉफिटेबल है।
क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए संस्था खोलते हैं। सोशल वर्क तो एक नाम का होता है, और आपको भी पता है 100 रुपये आए हैं तो उसमें से 25 रुपये भी अगर संस्था के काम पे लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। 100 रुपये में से अधिकतर पैसा जेब में जाता है, और वही लोग ये कर रहे हैं। अब इन्होंने जो ये अपने कुत्तों का आतंक करके ये अपनी एक संस्था करके अपने को खोल लेंगे, या अपने नेम को चमका रहे हैं। जगह जगह की इनकी मीटिंगें हो रही हैं, जगह जगह किसके लिए? सिर्फ कुत्तों के विरोध के लिए। तो इस उम्र में भी जो पूर्व अपने आप को मंत्री दिखा रहे हैं, पूर्व अपने आप को क्या दिखा रहे हैं? केंद्र मंत्री, ठीक है, कौन सी पार्टी से थे इनका कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरीके की हरकत इनकी भी गलत है। पशुओं के प्रति लोगों में नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश ये करी जा रही है। तमाम लोगों को गुमराह करा जा रहा है कुत्तों का आतंक बोलकर। इस तरीके की एक्टिविटी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो मासूम बेजुबानों के ऊपर अत्याचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और मनीष जैसे लोग बार बार, हम जैसे लोग इन लोगों की काली करतूतों को सामने ला रहे हैं आम जनता के। क्योंकि इस उम्र में भी अगर पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी अगर केंद्र के अगर इस तरीके की हरकत है, तो आप सोच सकते हैं नेता जो बहुत से बैठे हैं। पहली बात तो हम सब जानते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं 5वीं फेल, 6ठी फेल, इनके अगर देखा जाए तो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी आप लोगों को भी पता है बहुत से लोगों की। आज बहुत से लोगों के ऊपर मुद्दे ही मुद्दे, केस ही केस चल रहे होते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये किसी न किसी पोजीशन पे बैठे होते हैं। तो ऐसे लोग, वैसे मैंने ये वीडियो नहीं ली थी, ये वीडियो मेरे ख्याल से जो मैंने रखी थी, हम बेजुबान बच्चों का हक छीनने नहीं देंगे, अच्छा यही वाली है, मनीष की। बहुत वीडियो हैं आज मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, एक के बाद एक। देखो जगह जगह से निकाल के। अब यहाँ पे ये व्यक्ति है जो अपने इस जर्मन शेफर्ड से गली के कुत्तों को कटवा रहा था, और यहाँ पे ये द अभे वर्जन करके इन्होंने शेयर करा। ये बेचारे कुत्तों के ऊपर छोड़ रहा था अपने जर्मन शेफर्ड को, ताकि वो काट ले। अब एक व्यक्ति ने आके पूछा कहाँ है तेरा घर, तो ये कह रहा है यहीं है, यहीं है। उन्होंने कहा घर दिखा अपना, कहाँ पे रहता है? यहीं रहता हूँ। यहाँ कहाँ रहता है? कौन से ब्लॉक में? अच्छा यहीं रहता हूँ मैं। अब वो व्यक्ति कह रहा है जाके घर दिखा, चल मैं चल रहा हूँ साथ में। तो इस तरीके की एक्टिविटी यार हमने गांव देहात में भी देखी है, जहाँ लोग एक दूसरे के कुत्तों पे लड़ाई करवाते हैं, कभी मुर्गे से मुर्गे की करवाते हैं। ये सब पशु क्रूरता में आना चाहिए, और पशु क्रूरता में आता भी है, लेकिन कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। इसलिए ऐसे लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं। आप लोगों से निवेदन है, कम से कम वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों को समझ मिले और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को आगे सुधरने का मौका मिले, जो इस तरीके से गलत हरकतों को, गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। अब इसके बाद ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी यहाँ पे यही है, अर्जेंट हेल्प नीडेड। लोकेशन क्या लिखा है? ये बिजली नगर यहाँ पे लिखा है ना। इनकम टैक्स कॉलोनी नियर कुर्दी रेलवे स्टेशन। अब यहाँ का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे डॉग फीडिंग को लेकर मना कर रहे हैं। और डॉग फीडिंग का ये पहला मामला नहीं है कि जहाँ पे कुत्तों को खाना डालने के लिए मना किया जा रहा हो। एक के बाद अब एक आप देखते चले जाओ कितने मुद्दे यहाँ पे। अब ये वाला भी आप देख लो, एक पिकअप कहाँ से सीधा जा रहा था, देखो कुत्ते को देख के इसने कैसे मोड़ा है। अब एक कुत्ता तो बच गया, और बेचारा एक ये जो साइड में बैठा था, इसकी क्या गलती है? ये कुत्ता देखो तड़पता रहा, परेशान होता रहा। अभी भी वो पिकअप वाला छोड़ेगा नहीं, इस पिकअप को फिर दोबारा उस कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया, और वो कुत्ता तुरंत वहीं दम तोड़ देता है। अब खुद देखो। और यहाँ पे ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कितने लोग यहाँ पे आएंगे, देख के जाएंगे, पर क्या कार्रवाई होगी आपको भी पता है। देखो उस बेचारे बेजुबान को मार दिया, और क्या गलती थी उसकी? क्या आतंक था कुत्ते का? ये कोई इस विजय गोयल से पूछे जाके कि क्या कुत्ते का आतंक था। अब ये मर गया, क्या करेगा? ये साइड करेगा, निकल के चला जाएगा बस। ये देखो, ये इसने हाथ से फेंका, कर दिया साइड, कोई बोलने वाला नहीं। मार दिया तो मार दिया पिकअप वाले ने। ये लो, निकल गई गाड़ी। इस तरीके से बेजुबान मरते हैं, कभी गर्मी में, कभी प्यास से, कभी भूखे, कभी अपने तमाम डंडों से, कभी पत्थर वत्थर जो मारे जाते हैं लोगों के द्वारा। और फिर लोग इनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि इनको हटाओ। जगह जगह इनके रीलोकेशन के लिए चर्चे होते हैं, जगह जगह लोग इनको पाल के छोड़ देते हैं। ऐसे मुद्दे यहाँ बहुत हैं। कृपया करके वीडियो को हमारी भी शेयर करें, ताकि बहुत से लोग अवेयर हों। और कभी अगर आप ऐसा होते देखें तो आप हमें भी कॉल करें, वीडियो बनाएं, ऐसे बंदे की वीडियो बनाएं, उसके नंबर ले लें गाड़ी का, उसका नाम पूछें, उसका आधार कार्ड, अगर वो और लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा करें, उसे जाने ना दें वहाँ से। पुलिस को बुलाएं कि इसने कुत्ते को मारा, ये क्राइम है। सिर्फ आपके घर का या हमारे घर का कोई अगर हो इस तरीके की कंडीशन में, तो आप क्या हरकत करेंगे? आप एक्टिव होंगे, नहीं होंगे? अगर कोई गाड़ी के आगे आपको ऐसे मार के ही साइड कर दे, बुरा मत मानना, लेकिन ये हकीकत है। हम जानवर को जानवर की तरीके से लेते हैं, अदरवाइज़ लेते हैं।
लेकिन जब बात हमारे परिवारों पे आती है, जब हमारे घराने पे आती है, तब हम लोग एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं। लेकिन इन बेजुबानों के लिए भी लड़ना हमें ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी कुछ लगे तो आप लोग कृपया करके कॉल मैसेज हमारे को भी कर सकते हैं। नंबर आप ले सकते हैं 9560882691। आप हमें डायरेक्ट कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कर पाएंगे वो ज़रूर करेंगे। जय हिंद। लोगों को पता है, कल फिर से ऊपर वालों की लड़की ने कुत्ते को जूते से उठा के मारा है, और मना करने के बाद पता है क्या बोला है? मम्मी ने कह रखा है कि पानी से वो भागेगा नहीं, तो इसलिए जूते से मारेंगे हम लोग। मतलब आप खुद सोचो इनकी नीचता कितनी मतलब गंदी है कि भाई छोटे छोटे बच्चों को गलत सलाह देते हैं माँ बाप। जूते पैर मारते भी धीरे नहीं, एकदम कैड़ा फेंक के ऐसे मारते हैं। कल को कोई इनको फेंक के बताए ना तो इनको नानी याद आ जाए इनकी। इतनी बुरी तरीके से फेंक के मारा, मेरे को अंदर तक आवाज़ आई, मैं एकदम से भागा गया कि हुआ क्या। मुझे पता था कि फिर से वही जूते की पिछली बार जैसी है। मैंने कहा आपने फिर से जूता फेंक के मारा है? हाँ, वो ना भाग नहीं रहा था, वो यहाँ बैठा हुआ था। तो मतलब बैठा हुआ है बता, वो भी कहाँ पे? जीने में। आप खुद वीडियो यहाँ पे लगी, आपने देखी। ये हमेशा तो इनका ड्रामा है कि भाई एक मतलब अगर कुत्ता इनके जीने में बैठ गया, हर इनका नहीं है, नीचे का एरिया हमारा है, ठीक है। ये तो बिना मतलब के अपने राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनाया अच्छे से, फिर इनके पापा को कॉल करा, वो कह रहे इतनी बड़ी बात नहीं है, आप परेशान मत हो, क्योंकि अभी हमारा लाखों रुपया लगा है इनकी वजह से, ठीक है। आपको पता मम्मी हॉस्पिटल में थी, और क्या थी, इन्होंने पुलिस बुलाई थी कुत्ते को खाना डालने के ऊपर, कि कुत्तों को आप ये खाना डालते हैं तो इस तरीके से मतलब। तो पुलिस वालों ने आके खैर इन्हीं को ही डांटा था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि भाई आपको पता है वो हॉस्पिटल तक रही थी। अभी उस बात को 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं सही से, इन्होंने अभी से ही अपनी रंगत दिखाना शुरू कर दिया। आप खुद सोचो, इतनी मतलब बेशर्माई है कि मतलब जानवर से इतनी नफरत कि वही जूते फेंक फेंक के मार रही हैं बच्चे, मतलब माँ बाप नहीं। क्योंकि पापा तो जो है वो मम्मी की रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो अपने थोड़ा सा मतलब साइड भी रहते हैं, पर बच्चे और जो इनकी माँ है ना वो इतना नफरती है ना। तो मैंने कल फिर इनको कॉल करा कि भैया देख लो, आप कल को इस तरीके से फिर मुझे मत कहना कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं फिर लीगल एक्शन लूँगा। सीधी सी बात है, आप लोग मेरे कहने से मान नहीं रहे, वीडियो मेरे पास है, फ़ोन रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है मैं बच्चों को समझाता हूँ। अब देखो दोबारा अगर ये सब होगा तो मैं फिर इनको कॉल नहीं करूँगा। सीधी सी बात है भाई, जानवर को ऐसे मारना ना अपराध है। पुलिस वालों की लापरवाही है कि पुलिस वाले थोड़ा सा पक्ष लेते हैं लोगों का। पुलिस वालों में से सब नहीं, बहुत से पुलिस वाले अब जो पहले आए थे ना, वो पुलिस वालों ने सीधा कहा था भैया जानवर को तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, खाना वाना दो, उनका पेट भी पले। तो यही बात है साथियों कि भाई कई बार हम लोगों की भी गलती होती है कि हम लोग शांति से देखते रहते हैं, चलो कोई नहीं, लड़ाई ना हो, लड़ाई ना हो। अगर कोई आपको मार देगा तब भी तो लड़ाई करोगे ना। अब वो जानवर है इसलिए लड़ाई ना हो ये बोल देना तो कोई काफ़ी नहीं है। वैसे आज बहुत डॉग लवर्स को मैं देखता हूँ वो फाइट पे उतर जाते हैं, और उतरना भी चाहिए भाई, जानवर का भी राइट है, ऐसा थोड़ी है कि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं। साथियों आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि काफ़ी टाइम से ग्रेस की वीडियो आप नहीं बना रहे, तो आज ग्रेस भाई साहब की वीडियो बना रहे हैं। और ग्रेस भाई साहब ने कल एक हरकत कर दी है। कल ताविश जो हमारा दूसरा डॉगी है ना, छोटे वाला, भी मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा, उसको इसने लिटा के काट लिया है। मतलब ज़्यादा नहीं काटा, लेकिन हाँ लिटा के 2-3 बार इस पर जो एकदम झपट्टा होता है ना मारना, आपने देखा होगा डॉगी जैसे एकदम से बैठ जाता है एकदम काफ़ी खूंखार बन के, वो हरकत इसने करी है। तब से ये, फिर मम्मी ने इसको अच्छे से 2-3 चाटे वगैरह मार दिए, तब से ये थोड़ा सा ना शरीफ बन के दिखा रहा है। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल चुप चुप एक करवट पे कल रात से सो रहा है। ये इन कुत्तों के अंदर एक मैंने आदत देखी है, ये ना थोड़ा सा ना इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। आँखों में हल्के से आंसू ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद आराम आराम से देखते रहेंगे, एक करवट पड़े रहेंगे, मुंह से ऐसे सांसें भरेंगे जैसे रो रहे हो सकता है आपके डॉगी अभी ऐसा ना करता हो। हमारे पास ये जो ग्रेस है ना, ये बहुत नखरेबाज है। अभी भी देखो इतना शरीफ होके चल रहा है ना ये बिल्कुल रोड पे। इसको मौका मिलेगा ये दोबारा से यही हरकत करेगा, क्योंकि ग्रेस सुधरने वालों में से नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मानता भाई साहब, क्या करें।
रोक रखा है टॉयलेट इसने, क्योंकि सुबह ये पापा के साथ नहीं आया, पापा से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि कल मम्मी और पापा जब मैं नहीं था ऑफिस गया हुआ था तब उन्होंने ही इसको संभाला था। और हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या था पता है, ताविश को काटने का एकदम से, मतलब ताविश ने इसकी हड्डी को लेने की वो कोशिश करी, जो आर्टिफिशियल हड्डी आती है ना खाने के लिए वाइट वाइट, वो वाली हड्डी इसके सामने से ले के जा रहा था ताविश, इसने उसको पकड़ के लिटा दिया कि आ जा भाई तूने बहुत हड्डी खा ली, अब तेरे को बताता हूँ। वैसे ताविश इसके सामने 10 बार हरकतें करता था, ये कुछ नहीं कहता था, लेकिन इस बार ग्रेस ने स्टेप ले लिया ताविश पे, और स्टेप भी इतना तगड़ा लिया कि ताविश जाके भाई साहब कोने में छुप गया। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो रखूँगा, ठीक है। काफ़ी दिन से मैंने आपके साथ तो सोशल मीडिया की वीडियो शेयर नहीं करी है। आप खुद देखना क्राइम कितना बढ़ चुका है, जगह जगह लोगों के मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि नहीं जी कैसे भी कुत्तों को खाना नहीं डालना हमारे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात एक है कि बर्तनों को तोड़ा जा रहा है। गर्मी आ चुकी है, ठीक है, अभी तो खैर 2-3 दिन से मौसम अच्छा हो गया, ऊपर वाले का शुक्रिया, ठीक है। तो अभी तो गर्मी खैर इधर ऐसे नहीं लगी। चलता अभी क्या नाम है, ग्रेस, चलो। कल रात को ये पॉटी कर आया था तो अभी से दिक्कत नहीं है। मैं आपके सामने वीडियो रखता हूँ अभी। आज डॉग्स के लिए बन रही हैं पूरियाँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मम्मी ही खुद वो बना के डाल दिया और ये इसने बना के डाल दिए। अभी कल हम लोग गए थे एक केस में जहाँ पे डॉग्स के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए हैं। मामला क्या था आप लोगों को पता है, 10 तरीके के ना लोग आज जब से रेखा गुप्ता और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करा, रेखा गुप्ता ने मीडिया के सामने बोला कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा दिल्ली में दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, इसके बाद से काफ़ी लोग इन बेजुबानों पे अत्याचार करने लगे। इनके बाद से ही लोगों के अंदर हिम्मत आई है, जो लोग डर के छुप के बैठते थे बेजुबानों के लिए खुल के अब बदतमीजी करने आ रहे हैं। एक विजय गोयल करके एक व्यक्ति है, आपने देखा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो डॉग लवर को कुत्ता बोलते हैं कि भाई कुत्तों की तरह जैसे कुत्ते भौंकते हैं गलियों में, डॉग लवर भौंकते हैं मुझ पर, ऐसा उनका कहना है। अब मैं इनकी क्यों चर्चा कर रहा हूँ, लोगों ने इनके ट्विटर पे पता क्या क्या कमेंट डाल रखे हैं कि अंकल उम्र हो गई है, कम से कम आप तो भलाई कलाई पे आपको वो होना चाहिए, लेकिन आज भी आप ऐसी बातें करते घूम रहे हैं। इस सबसे क्या साबित होगा एक बेजुबान के लिए, क्योंकि उनको अपना कैंपेनियन चलाना है। लोगों ने साफ कहा कि एक आपका एक एजेंडा है, वैसे तो आपको कोई पूछ नहीं रहा था, अब इन बेजुबानों के मुद्दे पे ही सही तो कम से कम आपको पब्लिसिटी तो मिली। और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं RWA हमें बुलाएं, RWA हमें बुलाएं। ये एक मुझे लगता है भड़काने वाला स्टंट है, बेजुबानों के प्रति भड़काना और क्राइम को बढ़ावा देना। और ये हकीकत बात है, इसी तरीके से आगे क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ना देखो बेजुबानों ने क्या करा है, सिर्फ एक छोटी सी जगह बैठने के लिए, ठीक है, और थोड़ा खाना, उसके अलावा ये क्या चाहते हैं। ये ऐसा तो है नहीं ये आपके घरों में ही रहना चाहते हैं, गली में, कभी मिट्टी में, कभी कहीं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। लेकिन पब्लिक को ये भी बुरा लगता है कि ये वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। पब्लिक को ये लगता है कि ये यहाँ पे ना बैठ के ये हमने ना हमारे नज़रों से दूर चले जाए कहीं। अब यही बातें सबसे ज़्यादा वो होती हैं कि भाई कई बार ना लोग समझना नहीं चाहते ये बेजुबानों के बारे में गलत तरीके की एक्टिविटी वो करते हुए। अब मैं कल गया था, कल का मुद्दा बताता हूँ आपको, चलो और बातों से हटते हुए, मैं थोड़ा ध्यान मेरा पूरी बनाने पे भी है ना। तो कल मैं गया था हापुड़, ठीक है, गालन की साइड। वहाँ पर का मामला क्या हुआ है, एक परिवार खाना वाना खा रहा था, अपना परिवार, उन्होंने बुलडॉग को रख रखा है, ठीक है, ग्रेस जैसे ही बाल हैं उसके, ठीक है। सेम फ़ोटो जो मैंने परसों डाली थी, सॉरी आप लोग देख सकते हैं, परसों मैंने जिसके बाल उतारे थे ना वही डॉग है, उसका नाम जोड़ी है, ठीक है। अब उसके साथ घटना क्या होती है साथियों कि भाई उस सामने पड़ोसी जो है ना, या मैं बोलूँ किराएदार है पड़ोसियों के, उन्होंने जोड़ी को बुलाया, उससे मारपीट करी, ठीक है। मतलब घर में कुत्ता बैठा हुआ है, उस कुत्ते से चिढ़ के नफ़रत आप देखो किस तरीके की है कि जोड़ी को बुलाते हैं, उससे मारपीट करते हैं, और उससे भी मन नहीं भरता तो उसको बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं, रीलोकेट करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, जो ऑनर थे, जो मतलब डॉग ऑनर थे, पेट ऑनर थे, उनको पता लगा कि हाँ भाई कोई हमारे कुत्ते को बुला रहा है, वो एकदम से भागे गए। उन्होंने देखा कि कुत्ते के साथ मार पिटाई हो रही है हमारे घर के बाहर ही, ठीक है, तो वो अपने बीच में स्टैंड लेते हैं। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सामने वाला जो मार पीट कर रहा था वो उनके परिवार तक को गाली गलौज कर देता है।
अब इतना होने के बाद फिर उन्हों में भी अपने मतलब थोड़ा सा कि भाई परिवार को क्यों गाली दी, बात बढ़ते बढ़ते मार पिटाई तक आ जाती है और पुलिस का मामला बन जाता है। पुलिस को भी बुलाने वाला पता है कौन था? पुलिस को बुलाने वाला वही शख्स था जिसने कुत्ते को मारा था। आप हिम्मत तो देखो, पहले कुत्ते को मारा, पहला क्राइम, ठीक है, रिलोकेट करने का कोशिश करी, दूसरा क्राइम, तीसरी के है कि भाई मार पिटाई भी कर ली, चौथा है कि पुलिस को भी खुद ही बुला दिया। मतलब गलत करो और उसके बाद भी अपने मतलब न्याय की उम्मीद करो फिर, ठीक है, गलत करने के बाद भी कि हमारे को ही मतलब हमारे पक्ष लेने की, न्याय की नहीं को बोलूँगा, पक्ष की उम्मीद करो। हो गया 3-3। तो यहाँ पे मैं कल फिर वहाँ पे गया था, 3 बजे 2 बजे मैं निकला था और वहाँ से फिर होते होते पुलिस वालों से बात करी, फिर उन लोगों से बात करवाई, करते कराते समझौता बीच में जो भी था वो यही हुआ है कि ठीक है आगे हम लोग लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, क्योंकि पुलिस वालों का सीधा है। पहले 151 107 में मुकदमा होता था लड़ाई झगड़ा शांति भंग का, अब आपको पता है BNS की धारा हो चुकी है, भारतीय न्याय संहिता, तो उस धारा के अगेंस्ट अब 163 है मेरे ख्याल से। तो वो तो सीधा अंदर भेजते, क्योंकि दोनों के हाथ पैर टूटे हुए थे, मार पिटाई अच्छे से हुई है कुत्ते के चक्कर में। एक कुत्ते को बचा रहा था, एक कुत्ते को मार रहा था। मारने वाला अपने साथ और लोगों को भी ले आता है, बचाने वाला सिर्फ अकेला अपने परिवार के साथ था। लेकिन फिर भी पुलिस, आपको पता है, उन्हें जानवरों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ यही है कि जी हाँ मुद्दा मारपीट का है, चलो ठीक है इन दोनों को अंदर भेज दो। अब ये सब क्यों घटनाएं सामने आ रही हैं, ये घटनाओं का मैं जिम्मेदार कई हद तक माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की और माननीय योगी आदित्यनाथ को भी मानता हूँ कि इस तरीके से एक स्टेटमेंट जारी करना एक बड़े पद पे होकर, आम जनता इनकी बातों को सुनती है, उस पर रिएक्ट करती है। आम जनता, आपको पता है कि भाई दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, एक दिल्ली के तो एक यूपी के, और दोनों ही भाजपा से हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी ट्रेंड हो रहा है कि भाजपा वोट के समय में तो गाय वाय के साथ फ़ोटो डालती है और जैसे ही वोट निकल जाता है, जैसे ही इलेक्शन निकल जाते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद भाजपा का सीधा होता है कि भाई आप तो सब पे, इंसान हो या जानवर, सब पे अत्याचार करने शुरू कर दो। ये खुद योगी आदित्यनाथ के पे या फिर मेरे नहीं, मैंने भी शेयर करा है इस ट्वीट को, एक और डालना बस, हाँ। तो कल का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वो था, लेकिन बात यह है कि अभी कुत्ता सही सलामत है, उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई, ठीक है। कोशिश करी गई थी उसे मारने की, लेकिन वो बच गया, क्योंकि देखो डॉग ऑनर जो है, पेट ऑनर जो है, उसने सही समय पे जाके डॉग के लिए फेवर ले लिया, स्टैंड ले लिया। हमेशा डॉग्स इतने लकी नहीं होते, आपको भी पता है, क्योंकि कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, उससे पहले ही सामने वाला अपना काम कर चुका होता है। आवाज़ डॉग्स के लिए जितनी बन रही है ना यहाँ पे, ये पूरी हैं सिर्फ डॉग्स के लिए हैं कि खाना उनको टाइम पे पहुँच रहा है। आप लोग भी जितने साथ में जुड़ते हैं, कम से कम आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर दिन हम नई खबरों को लेकर आते हैं और सबसे बड़ी बात है, पशुओं के लिए हम लोग स्टैंड ले रहे हैं। आप लोगों को भी दिख रहा है तमाम जगह पे, अगर कोई मामला हमारे सामने आता है, हमारे गली का भी, यहाँ के 50 कुत्ते हैं हमारे पास, और 50 कुत्तों को हमने घर पे ला के नहीं रखा है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं करा। बहुत से शेल्टर, बहुत से संस्थाएं यही करती हैं, अपना कुत्ता दिखा के वो इकट्ठे एक जगह पे रख लेती हैं, और ये गलत है। हम जहाँ पे डॉग्स होते हैं वहाँ पे आपको पता है फीड करके आते हैं। तो साथियों, कम से कम आप लोग भी जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जब भी किसी के साथ डॉग्स के देखें तो आप उसको ज़रूर अभी हमारा घी सही से ये गर्म हो रखा है, इसलिए पूरी जल्दी जल्दी हो रही है। घी की रोटियां, कहते हैं कुत्तों को घी हजम नहीं होता, लेकिन हमारे कुत्ते तो जो है ना वो पराठे ही खाते हैं और घी के वाले ही खाते हैं, फुलके नहीं खाते। अब तो काफ़ी लोग जो खाना देने आते थे वो भी डॉग्स को घी वाले ही रोटी और सामान दे के जाते हैं हमारे सामने। मैंने आपको परसों की वीडियो में दिखाया था, आप देख लेना। पहले वो अंकल आते थे, वो दे के जाते थे फुलका, लेकिन अब वो रोटी दे के जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है, कैसे भी करो, भलाई का काम कर रहे हो, इंसानों को दो या जानवर को करो। और हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले भाजपा सरकार खुद पशु विरोधी है, ये हमें नहीं पता था। दोनों मुख्यमंत्री ने इलेक्शन के बाद
दिल्ली इलेक्शन के बाद ही स्टेटमेंट जारी करे हैं, और वो भी डॉग विरोधी। तो ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है। खैर 3 हो गई। तीन करके हम लोग इसमें बना रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी खाना बन जाता है अगर हम लोग सब इकट्ठा होकर करते हैं। मैंने इसे छोड़ दी थी ना, तो गर्म हो गई है ये देख। तो आप लोग भी ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल वो लड़का भी वापस आ गया जिसने कुत्ते को बचाया था, और डॉगी भी सही सलामत है। लेकिन हाँ, कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि पुलिस वालों ने ज़्यादा कुछ मतलब उसको मतलब नहीं बोला। और यही सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पशु क्रूरता को लेकर नियम इतने सॉफ्ट बना रखे हैं ना कि कोई भी आए जानवर को मार के चला जाए। पुलिस वालों का, बहुत से पुलिस वाले तो इस पे स्टिक हो भी जाते हैं, बहुत से तो कहते हैं भैया क्या करना, जानवर पे क्यों लड़ाई कर रहे हो। उनकी तरफ से वो जानवर है। देख के आराम से जल्दबाजी नहीं, आराम से। हाँ, अब ये रोटी आप ज़्यादा बड़ी बेल रहे हो ना, तो 3 की जगह 2 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया। हाँ, तो नमक आटे में डाल के, फिर दूसरी बात है कि भाई घी लगा होता है। अब वो फुलके दे के जाते हैं ना, वो फुलके नहीं खाते। मेरे बेटे तो फटाफट खाते, पूरी तो भाग के खाते। जब तो मैं अजवाइन नहीं डालती, अजवाइन से नहीं खाएंगे, अजवाइन की नहीं खाते। एक दिन मैंने दी ना, एक भी पूरी नहीं खाई, सारी वापसी आई। तो मुद्दे बहुत हैं, अभी मेरे पास वीडियो बहुत है पर समय नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा हम लोग भी बिज़ी चल रहे हैं। वरना मैं आपके सामने कई वीडियो रख सकता हूँ। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है क्राइम से। आप लोगों के पास की खुद की घटनाएं हैं। एक आदमी अगर बोलने के लिए खड़ा होता है ना, तो उसके साथ 10 लोग और जुड़ जाते हैं नेगेटिव में। पॉजिटिव में हो सकता है आप अकेले ही दिखो, लेकिन नेगेटिव अगर कुछ बात हो रही है तो उसके लिए बहुत से लोग सपोर्ट में दिखते हैं। सरकारें तक इनके लिए कुछ भी बोल रही हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा लगता है अजीब कि भाई सरकारों को सोचना चाहिए कि भाई एक स्टेटमेंट उनका ना बहुत वैल्यूबल होता है। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर से बोला था, और ये जो रेखा गुप्ता हैं उन्होंने मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए कि पशु क्रूरता को लेकर भी हम लोग स्टेप लेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बताया जा रहा है संस्थाओं ने जो 20 अप्रैल 2025 में अभी प्रोटेस्ट करा है, उसमें भी बताया गया है कि भाई काफ़ी लोगों को इनके स्टेटमेंट के बाद दिल्ली से रीलोकेट करा गया है डॉग्स को। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यहाँ पे गाज़ियाबाद की महिला बताई जा रही हैं, उन्होंने खुद बोला है मीडिया के सामने कि गाज़ियाबाद में से दिल्ली में से रेखा गुप्ता के बयान के बाद काफ़ी डॉग्स को रिलोकेट किया गया है। और ये सच में बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से पद पे होकर पशुओं के प्रति, मतलब जो खुद पशु सपोर्टर दिखाते हैं,
वो इस तरीके के स्टेटमेंट जारी करते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास कभी बंदर देखने को मिलेगा तो कभी पक्षी, कभी कोई और, लेकिन डॉग्स को लेकर उनकी सोच इस तरीके से, अरे उनके ट्विटर हैंडल से आप जाके अभी भी देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो प्रॉपर भी बनाई है, उनके कमेंट भी पढ़वाए हैं, कितने लोगों ने जाकर उनको टैग करा है, कम से कम 10 पोस्टें तो रीपोस्ट मैंने उनके पे करी है, उनके वो फ़ोटो भेजी है। लेकिन होना जाना क्या है, सरकारों के मन में जो बात चल रही है वो तो पूरी करके ही रहेंगे, आपको पता है। आम जनता की सुनवाई है नहीं भाजपा सरकार में, और ये हम सबको पता है। किसान अगर ये प्रोटेस्ट नहीं करते तो शायद भाजपा सरकार अभी तक और रूल बना रही होती, क्योंकि जीएसटी एक देश एक टैक्स करके लेके आए थे, उस जीएसटी से आम आदमी का क्या हालत हुई है ये आप सबको पता है। और आज भी हर चीज़ पे जीएसटी लगने पर है, दवाइयों तक पे जीएसटी ली जाती है। अब पता नहीं बंद करा नहीं करा, लेकिन जीएसटी अगर आप देखेंगे तो दवाई तक नहीं छोड़ी है। पनीर, दही जो कभी भी जीएसटी के अंदर में नहीं आता था, जब पनीर और जीएसटी पे, पनीर और मतलब ये मटर और ये सब चीज़ों पे जीएसटी लगा। इसके बाद पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी लगा, तो फ्लेवर वाइज लगा, कैरमेल और वो तमाम चीज़ें। सीतारमन जो है, निर्मला सीतारमन, उन्होंने बताया कि इस तरीके से इतना टैक्स लगेगा। तो आज हर चीज़ टैक्स के दायरे में तो आ गई है, पर जहाँ बात आती है आम जनता के अधिकारों की, वहाँ पे शायद अधिकार देने में अभी भी भाजपा सरकार बहुत पीछे है। अधिकारों में अगर हम बात करें तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू मुस्लिम के मामले में अगर देखें तो सरकारें अभी जोर शोर पे चल रही हैं, और शायद देश की बहुत सी जनता भी इस चीज़ को फेवर करती है, और इसीलिए शायद सरकारें भी इसी स्टेप को लेके आगे बढ़ रही हैं। मंदिरों में पहले से पूजा होती थी, लेकिन आज मंदिरों में फ़ोटो खींची जाती है जाके हाथ जोड़ के, ताकि सोशल मीडिया पे डाल सकें। पहले के लोग गुप्त मतलब प्रार्थना दुआ आराधना करते थे, अब ये शायद एक सोशलाइज हो चुका है। अब जब तक फ़ोटो नहीं डालेंगे तब तक आपकी आराधना प्रार्थना शायद लोगों को नहीं दिखेगी, और वो नहीं दिखेगी तो शायद जो भी पूजा पाठ करिए वो शायद पूरी नहीं हुई। क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं आजकल, सेलिब्रिटी ही नहीं, नेता लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, एक ट्रेंड हो गया है। ये तो केदारनाथ वगैरह पे अभी वीडियो वगैरह नहीं बन रही थी कि काफ़ी टाइम से, क्योंकि वहाँ के मंडली ने साफ कह दिया अगर आप यहाँ पे आके इसके ये रील वगैरह बनाते हो तो हम अपने कार्रवाई करेंगे। और वो भी इसलिए कहा क्योंकि पब्लिक बाहर खड़े हो के एक जैसी पोजीशन, कोई हाथ जोड़ते हुए, कोई पैर जोड़ते हुए, कुछ ना कुछ करके पब्लिक ने स्टेप लिए। और इसके बाद जो मंडली ने कहा कि यहाँ से भी ये शोबाजी आ जाएगी, उत्तराखंड जो मंडली है उन्होंने हकीकत है स्टेप लिया। अब मंदिरों में बहुत सी जगह फ़ोटो भी लगा दिए कि आप लोग रील बनाना है, क्योंकि रील के पीछे बहुत से लोग जाते थे। मानना ना मानना तो अलग बात है, रील बन जाए बस। चलिए, अभी टाइम होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जो भी अभी वीडियोस वगैरह मैंने शेयर कर रखी हैं, उन वीडियोस को आपको भी देखना चाहिए ज़रूर। अभी डॉग्स को खाना देने का टाइम हो चुका है, मिलेंगे कल की वीडियो में।